fourth problem 88 merge sorted array. तो यहाँ पे लिखा है कि you are given two integer array nums1 and nums2 sorted in a non decreasing मतलब ascending in a non decreasing order and two integers m and n representing the number of elements in nums1 and nums2 respectively. Merge nums1 and nums2 into a single array. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि आपको एक array दी है, यहाँ पे एक certain degree of elements है और आपको इनके पहले 3 एलिमेंट्स लेने हैं. यहाँ पे एक दूसरी एरे दी है और यहाँ पे भी आपको इनके पहले 3 एलिमेंट्स लेने हैं और आपको इनको ऐसे ऑर्डर में मर्ज करना है कि ये नॉन डिक्रीजिंग बने, मतलब ये एक असेंडिंग ऑर्डर में चले. तो आप देखोगे कि 1 2 2 3 3 5 6 ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है. यहाँ पे भी 1 और 0 दिया है तो हम यहाँ पे भी हम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं. यहाँ पे भी हम एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं. तो हमें जितने भी नंबर्स दिए हों हमें एरेज में इंश्योर करना है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं. तो यहाँ पे हमारी कहानी शुरू होती है 3 एरेज के साथ. एक है nums1, एक है nums2 और एक है हमारा फाइनल सॉर्टेड एरे जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट होगा m + n वेरिएबल्स. तो हम एक काम करते हैं कि पहले तो मैं अपने पहले 3 पॉइंटर ले लेते हैं. मैं यहाँ पे अपना 3 पॉइंटर्स डिक्लेयर करती हूँ, 3 पॉइंटर्स. और अब इन पॉइंटर्स में से मैं 3 नाम डिक्लेयर करती हूँ, i, j और k. तो i मेरे सबसे पहले nums1 को डिनोट करता है, j मेरे सेकेंड एरे को डिनोट करता है और ये k मेरा इन दोनों के सम को डिनोट करता है. और ये 3 पॉइंटर्स जो हैं पॉइंट टू द लास्ट पोजीशन ऑफ द एरे. अब मैं आपको जो सोल्यूशन बता रही हूँ वो सबसे इंट्यूटिव सोल्यूशन है, पर वो सबसे टाइम एफिशिएंट और कॉस्ट एफिशिएंट और कॉम्प्लेक्सिटी एफिशिएंट ना हो, पर ये सबसे इंट्यूटिव है. इसके मॉडिफिकेशंस करेंगे तो हम और भी ज़्यादा अच्छे सोल्यूशन पे पहुँच जाएंगे, पर अभी के लिए ये स्टार्टर्स. तो यहाँ पे 3 अरेज की कहानी है. तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंटर्स डिनोट कर दिए और मेरा पॉइंटर हर केस में लास्ट एलिमेंट को ही पॉइंट कर रहा है. अब मैं यहाँ से कहानी शुरू करती हूँ. while j is greater than equal to 0, क्योंकि मैं एज्यूम करती हूँ कि मैं नंबर 2 एरे से यहाँ पे अपना कंपैरिजन शुरू करूँगी और 1 बाय 1 लास्ट एलिमेंट को जितने भी वेरिएबल्स हैं nums1 के लास्ट वेरिएबल से कंपेयर करूँगी. जितने भी मुझे यहाँ, अगर मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लेने हैं तो मैं 6 को पहले 3 से कंपेयर करूँगी, फिर 5 को 2 से, फिर मैं 2 को 1 से कंपेयर करूँगी और मैं अकॉर्डिंगली अपने i, j और k पॉइंटर्स को प्लस माइनस करती रहूँगी. तो ये सिंपल सा हमारा सोल्यूशन है. तो हम एरे से j से स्टार्ट करते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड एरे. तो while j is greater than 0, if I is greater than equal to 0 and nums1 of I, मतलब हमारा पहला एलिमेंट और सो कॉल्ड पहला एलिमेंट इज ग्रेटर देन nums2 of j, देन, और ये पहला एलिमेंट पीछे से ना कि आगे से. तो हमने एज्यूम किया कि हमारी दोनों एरेज नॉन नेगेटिव है एंड इफ़ आर nums1 i, मतलब हमारा पहला एलिमेंट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट एलिमेंट इन nums2 j, then I simply put nums1 of k जो मेरी नई एरे बनने वाली है. I just simply put my nums1 of I as my first variable there and that makes me happy. And if so, this continues. If I keep getting non-negative integers in nums2 and if I compare them with nums1, I keep getting non-negative integers. तो मैं सिंपली i को यहाँ से डिक्रीमेंट करती हूँ. पहले मैंने 3 के साथ कंपेयर किया, फिर मैं 2 के साथ करूँगी, फिर मैं 1. तो मैं यहाँ पे सिंपली अपनी फर्स्ट वेरिएबल, अपनी फर्स्ट एरे को देखूँगी और यहाँ पे मैं कर दूँगी i इज़ इक्वल टू -1. तो हमारा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन
नम्स 2 का नम्स 1 के साथ ही चलता रहेगा और आई धीरे धीरे 3 2 1 पे पहुंचता रहेगा। पर अगर ऐसा नहीं है, अगर इन सम केस ऐसा नहीं है, ये देखो यहाँ पे इंडेंटेशन इश्यूज हो गए जो होने नहीं थे, पर थैंक गॉड यहाँ पे लीड कोड ने ये दिया है। अगर ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बड़े एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे छोटे उल्टा जा रहे हैं, तो फिर भी मैं ये कहूँगी कि नम्स 1 ऑफ के, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट्स के नम्स 1 ऑफ के में ही डालने हैं, तो पुट देम इक्वल टू नम्स, यहाँ पे ऊपर नम्स 1 था तो यहाँ पे ऊपर नम्स 2 ऑफ जे, और यहाँ पे कर दो j इज इक्वल टू -1। तो अब ये लूप चलता रहेगा जब तक j -1 होता रहेगा। और अब क्योंकि मेरे सारे एलिमेंट्स नम्स 1 ऑफ k में जा रहे हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो सिंपल एक बात करो, इस लूप से एग्ज़िट करो, ये इफ एल्स लूप से एग्ज़िट करो और सिंपल बोल दो k माइनस इज इक्वल टू 1। अब मैं अपना कोड रन करती हूँ और अब मैं इसको सबमिट करती हूँ। अब पता नहीं कैसे कि अभी ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी निकल आई, पर ये मेरा इंट्यूशन है और ये मेरा सोल्यूशन है, एंड आई होप मैं यहाँ पे सोल्यूशन को मैग्नीफाई कर देती हूँ, एंड आई होप यू